एक बीमारी जो लोगों में बहुत ही तेजी से फैल रही है और इसकी वजह से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से अब लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये सब नजारा बहुत ही डरावना होता है। अब मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जूनवो होता है। वो घर में अकेला होता है, इसलिए टाइम पास के लिए अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी जूनवो का दोस्त उसे कहता है कि टीवी पर बहुत ही अजीब न्यूज चल रही है, जिसे देखने के लिए जूनवो भी अपनी टीवी ऑन करता है, लेकिन उसकी टीवी का कनेक्शन कट जाता है। तभी उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जूनवो विंडो से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते हैं जो इधर उधर भाग रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी टीवी ऑन हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक बीमारी लोगों में बहुत ही तेजी से फैल रही है और इसकी वजह से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब न्यूज देख जूनवो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी फैमिली भी बाहर है और उसी वक्त उसके घर में उसका पड़ोसी आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। जूनवो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा बाथरूम यूज करके यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद जूनवो कहता है कि मेरा भाई भी मारा जा चुका है और फिर जूनवो उसे बाथरूम यूज करने की परमिशन दे देता है। अब जूनवो न्यूज में देखता है कि जो लोग इन्फेक्टेड है उनमें अजीब तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से उनकी आंखें लाल और नेचर भड़काऊ होने लगता है। अब ये देख जूनवो को भी अपने पड़ोसी पर शक होने लगता है और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी हरकतें भी बदल जाती है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। ये देख जूनवो समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और वो उससे कहता है कि तुम तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। जिसके बाद वो आदमी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो जूनवो पर अटैक कर देता है। लेकिन जूनवो किसी तरह उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद करके रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। अब जूनवो को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। तभी उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हम सभी सुरक्षित है, तुम न्यूज देखते रहना और मुझसे वादा करो कि तुम खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करोगे। अब इस मैसेज को पढ़कर जूनवो रात की सांस लेता है, क्योंकि अभी तक उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी और अब वह अपने आप से वादा करता है कि वह कैसे भी करके जिंदा रहेगा। अब अगले दिन जब जूनवो फोन चला रहा होता है तब वह सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की पोस्ट देखता है जिसमें वो लोग हेल्प मांग रहे थे। अब इसके बाद जूनवो भी अपनी एक फोटो पोस्ट करता है और लिखता है कि वह कैसे भी करके अपने आप को सर्वाइव करेगा। अब इसके बाद जूनवो अपना समय बिताने के लिए ऑनलाइन गेम खेलता है, लेकिन इसी बीच में ही उसका नेटवर्क कनेक्शन भी कट जाता है। जिसके बाद वो सो जाता है। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब जूनवो बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर दिखती है जो उन ज़ॉम्बीज पर गोली चला रही थी। लेकिन इसी बीच में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वे सभी ज़ॉम्बी उस लेडी इंस्पेक्टर पर हमला कर देते हैं। जूनवो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जूनवो ये देखते ही उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और आखिरकार जूनवो उसे किसी तरह बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब जूनवो देखता है कि उसका फ्रिज नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से उसमें रखा सारा खाना भी खराब हो जाता है। इसलिए अब उसके पास खाने के लिए ज्यादा खाना भी नहीं था और न ही पीने के लिए ज्यादा पानी। और ऐसे करते करते 10 दिन बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि उसके पास खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाती है और जब भी वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे हर जगह इन्फेक्टेड लोग ही दिखते हैं जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे हैं। अब जूनवो गाने सुनकर अपना टाइम पास करता है, लेकिन इसी बीच में उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है, क्योंकि कई दिनों से उसकी फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है और कोई भी मैसेज भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपने मोबाइल से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए उसे बालकनी से लटकना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही कमजोर था। अब वॉइस मेल से उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बियों ने उसकी फैमिली पर हमला कर दिया है। जिसके बाद जूनवो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और घर में सभी चीजों के साथ तोड़फोड़ करने लगता है और वो गोल्फ स्टिक उठाकर घर से बाहर आता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जिसके बाद जूनवो डर जाता है और वापस घर के अंदर आ जाता है। अब ऐसे करते करते 20 दिन और बीत जाते हैं और जूनवो अपने हालात को हर दिन वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर रहा था। अब एक दिन बिजली पानी भी सब बंद हो जाता है, क्योंकि शहर में हर तरफ तबाही मची थी। इसलिए जूनवो को जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखती है और वो मरने का प्लान बनाता है और रस्से से लटक जाता है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर लाल रंग की रोशनी आकर गिरती है, जिससे जूनवो समझ जाता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई और जिंदा है। जिसके बाद वो किसी तरीके से अपने आप को मरने से बचा लेता है और अब वो भागता हुआ खिड़की के पास जाता है और वो देखता है कि उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जिसने उसके ऊपर लेजर लाइट डाली थी। उस लड़की का नाम यूविन होता है और अब उन दोनों के बीच इशारों में बात होती है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन बारिश होती है तो वो दोनों पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि जूनवो भूख के मारे तड़पड़ा होता है। तब यूविन
यूविन अपनी बिल्डिंग से खाना भेजने की कोशिश करती है और वो एक रस्सी को बॉल से बांधती है और जूनवू की बिल्डिंग की तरफ फेंकती है, लेकिन बॉल नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जूनवू अपने ड्रोन के जरिए एक तार को यूविन की बिल्डिंग की तरफ भेजता है। इस तरह उन दोनों की बिल्डिंग के बीच एक तार से कनेक्शन हो जाता है और अब यूविन जूनवू को खाना भेजती है। अब उस खाने को देखकर जूनवू बहुत खुश होता है और उस खाने को खा रहा होता है। तभी वो नीचे देखता है कि यूविन ने जिस वायर को उसकी बिल्डिंग की तरफ फेंका था उसी वायर को पकड़कर ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूविन को बताता है और यूविन जल्दी से वायर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एक टेबल से टकरा कर बेहोश हो जाती है। अब एक ज़ॉम्बी उस वायर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए जूनवू काफी कोशिश करता है और वो अपने ड्रोन को उड़ाकर उस ज़ॉम्बी के पास ले जाता है ताकि वो उसे नीचे गिरा सके। लेकिन तभी पीछे से जूनवू के घर के दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे ड्रोन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। और अब वो ज़ॉम्बी यूविन के घर में घुसने ही वाला होता है कि तभी यूविन को होश आ जाता है और वो एक कुल्हाड़ी से उसे ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है और इस तरह एक बार फिर से उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों का खाना खत्म होने लगता है। तब जूनवू एक दिन एक दूसरे घर से खाना लाने की सोचता है और फिर वो पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलता है और फिर वो एक अपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ पर उसे बहुत सारा खाने का सामान मिलता है। साथ ही उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिल जाते हैं और वो उन सभी चीजों को अपने साथ ले लेता है। मगर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से बचते हुए अपने घर में वापस आ जाता है और वो सबसे पहले भरपेट खाना खाता है और बाद में यूविन के लिए भी खाना भेजता है और साथ में उस वॉकी टॉकी को भी। अब वॉकी टॉकी के जरिए वो दोनों बात करते हैं। तभी उन्हें बाहर की ओर कुछ हलचल महसूस होती है। तब वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में घुस रहे हैं। तभी यूविन गलती से टेबल को नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ आने लगते हैं। तभी जूनवू यूविन से उसके अपार्टमेंट के फोन का नंबर पूछता है और फिर उस पर कॉल करता है, जिससे उन ज़ॉम्बीज का ध्यान टेलीफोन की आवाज पर चला जाता है और इस तरह यूविन की जान बच जाती है। जिसके बाद उन दोनों को एक बात तो समझ आ जाती है कि वो इस तरह तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा और इसलिए वे दोनों जूनवू की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि यूविन बताती है कि उसने अभी तक 8वें फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। अब यूविन रस्सी के जरिए नीचे आ जाती है और उसके नीचे आते ही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो किसी तरह उन्हें मारकर आगे बढ़ती है। अब जूनवू भी यूविन की मदद के लिए आ जाता है और वो दोनों किसी तरह ज़ॉम्बियों से अपनी जान बचाकर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन 8वें फ्लोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो उन पर टूट पड़ते हैं। यूविन हर एक घर का दरवाजा खोलकर मदद मांग रही थी और पीछे जूनवू ज़ॉम्बियों से अकेला ही लड़ रहा था। तभी एक आदमी उन दोनों को अपने घर के अंदर खींच लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वो आदमी उन दोनों को खाने पीने का सामान देता है और कहता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आने वाली है जो शायद हमें बचा लेगी। हम देखते हैं कि पानी पीने के कुछ ही देर बाद जूनवू बेहोश हो जाता है और यूविन को भी चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि दरअसल उस आदमी ने पानी में कुछ मिलाया था। अब वो आदमी उन दोनों को बांध देता है और यूविन को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर उसकी इन्फेक्टेड पत्नी बंधी हुई थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। और वे आदमी अपनी पत्नी को खोल देता है ताकि उसकी ज़ॉम्बी पत्नी यूविन को खाकर अपनी भूख मिटा सके। मगर पीछे जूनवू को होश आ जाता है और वो उस आदमी पर गन तान देता है और वो यूविन को बचाने के लिए उस रस्सी को पकड़ देता है जिस रस्सी से वे ज़ॉम्बी लेडी बंधी हुई थी। दरअसल वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी वो उसे चाहता है। अब वो आदमी जूनवू को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसी बीच जूनवू के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और अब बाथरूम से उसकी पत्नी की आवाज आना बंद हो जाती है, इसलिए वो आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और तभी यूविन उसकी पत्नी को उसकी तरफ धक्का दे देती है, जिससे वो उसे काट कर उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है। जिसके बाद यूविन उन दोनों को शूट करके मार देती है, क्योंकि वो दोनों ज़ॉम्बी बन चुके थे। लेकिन गन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस घर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऊपर आने लगते हैं। इसी बीच यूविन को लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए वो जूनवू को कहती है कि वो उसे मार दे। लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। तब वो दोनों खिड़की से देखते हैं कि सेना उन्हें बचाने के लिए आ गई है, इसलिए अब वो दोनों बिल्डिंग की छत पर जाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो दोनों ज़ॉम्बियों से लड़ते लड़ते बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ से चला गया है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी भी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन ज़ॉम्बियों को मारने लगता है। उस हेलीकॉप्टर में मिलिट्री के जवान होते हैं जो यूविन और जूनवू को बचा लेते हैं। अब ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी जूनवू अपने मॉम डैड के बारे में सोचकर उदास हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता है और आखिर में उसे पता चलता
बताता है कि मिलिट्री ने उसे उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट की मदद से ढूंढा है और ऐसे ही मिलिट्री अनेकों लोगों को बचा रही है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।